बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मुंबई से शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल हुआ है। एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार में बड़ी बढ़त देखी गई है। रिकॉर्ड तेजी के साथ शेयर बाजार खुला है। निफ्टी में 700 अंकों से ज्यादा का उछाल देखा गया है और सेंसेक्स में 2000 अंकों से ज्यादा का उछाल। तो एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है। रिकॉर्ड तेजी के साथ खुला है शेयर बाजार। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए हमारे साथ सीएनबीसी सीनियर एडिटर लक्ष्मण राय जी जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी, एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली, किस तरह से इस उछाल को देखा जाए? देखिए, ये उछाल दरअसल इस बात को दर्शाता है कि लोगों ने भी मान लिया कि एग्जिट पोल सही है और अगली सरकार भी मोदी सरकार बनने वाली है। दरअसल एग्जिट पोल से पहले कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी, इस वजह से अपने उस शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखा था, लेकिन अब एग्जिट पोल के बाद 2100 यानी 2100 पॉइंट की कह सकते हैं रिकॉर्ड तेजी यहाँ पे सेंसेक्स में देखने को मिला है। निफ्टी बैंक में यहाँ पे करीब 1,500 पॉइंट से ऊपर तक गया था, धीरे धीरे नीचे आया, फिर मुनाफा वसूली की वजह से निफ्टी में भी यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और ये शेयर बाजार में जो लोग निवेशक हैं, जो पैसा लगाते हैं, वो इस तेजी का फायदा शॉर्ट टर्म के लिए ना उठाएं, दरअसल उसको लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो अगले 5 साल में ये काफी ज्यादा यहाँ पे जानकारों का कहना है कि निफ्टी यहाँ से डबल हो सकता है। शेयर बाजार में अच्छे स्टॉक में पैसा लगाएं तो वहां से भी आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो ये दरअसल अगले 5 साल के लिए एक शुरुआत है जो आज शेयर बाजार ने इस एग्जिट पोल को अपनी सलामी दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। लक्ष्मण राय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगरा में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ऑटो ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया। ऑटो में 6 लोग सवार थे और इस हादसे में ऑटो सवार पिता और 2 बेटों की मौत हो गई है। पत्नी और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये लोग मैनपुरी जा रखे थे। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एसएन अस्पताल में भर्ती कराया और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। थाना सिकंदरा के रूनकता क्षेत्र के पास यह हादसा हुआ है। बिजनौर में गंगा बैराज में नहाने गए 3 युवक डूब गए। कल नहाते वक्त गहरे पानी में जाने से डूब गए और पुलिस, गोताखोर और स्थानीय लोग तीनों युवकों की तलाश में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक तीनों का पता नहीं चल पाया है। बिजनौर कोतवाली क्षेत्र के गंगा बैराज की यह घटना है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हादसे के बाद की ये तस्वीरें। कल से तीनों युवक लापता हैं, तीनों की तलाश जारी है। 3 युवक गंगा बैराज में नहाने के लिए गए थे और अचानक से डूब गए। तो अभी तक तीनों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। सोनभद्र में गिट्टी लदा हुआ ट्रक बेकाबू होकर बीच सड़क पर पलट गया। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही सड़क टोल कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सड़क पर फैले हुए गिट्टी को हटाने में जुट गए। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र की यह घटना बताई गई। माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों की तलाश में जुटी पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस को खुलदाबाद थाना क्षेत्र के लुकरगंज में अतीक अहमद के एक फ्लैट का पता चला है। पुलिस इस फ्लैट के बारे में सही जानकारी जुटा रही है। पुलिस राजस्व विभाग की मदद से ये पता लगा रही है कि फ्लैट किसके नाम से खरीदा है। सूत्रों के मुताबिक 70 लाख में अतीक अहमद ने ये फ्लैट खरीदा था, जिसकी मौजूदा समय में कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है।
लिच्छवी एक्सप्रेस के एसी कोच में जबरन यात्रियों के घुसने को लेकर एक यात्री ने रेल मंत्री से शिकायत की और इसके बाद रेलवे अधिकारियों ने इसका फौरन संज्ञान लिया। आरपीएफ जीआरपी ने एसी कोच में जाकर जबरन यात्रा कर रहे यात्रियों को बाहर निकाला। गाजियाबाद स्टेशन से कानपुर सेंट्रल के बीच का ये वाकया बताया जा रहा है। कानपुर से बड़ी खबर, जर्जर हुआ मकान, देर रात जमींदोज हो गया। मकान गिरने के दौरान घर में लोग भी मौजूद थे और घर के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। मलबा सड़क पर गिरने से आवाजाही में अब परेशानी आ रही है। बेकनगंज थाने के हीरामन पुरवा का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। और एक बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अफजाल अंसारी के गैंगस्टर से जुड़े हुए मामले को लेकर सुनवाई होगी। गाजीपुर से एसपी उम्मीदवार अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा को लेकर सुनवाई होगी। सुनवाई दोपहर में 2 बजे जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में होगी। इस सुनवाई में अफजाल अंसारी की तरफ से यूपी सरकार और बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार की अर्जियों पर आपत्ति दाखिल की जाएगी। गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को मिली सजा पर हाईकोर्ट से आने वाला फैसला उनका सियासी भविष्य तय करेगा। लोकसभा चुनाव में वोटिंग के बाद अब सबकी नजर नतीजों पर है। कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और उससे पहले चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। दोपहर में 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें चुनाव आयोग मतगणना को लेकर जानकारी देगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:30 बजे होगी। इलेक्शन कमीशन की ओर से कल वोटों की गिनती होनी है, काउंटिंग होनी है और इसी को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन की ओर से इसी को लेकर आज जानकारी दी जाएगी। मतगणना को लेकर इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। कल यानी कि मतगणना के दिन फेज 2 स्थित फूल मंडी के पास ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। ट्रैफिक पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। काउंटिंग सेंटर पर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। एक शिफ्ट में 1000 पुलिसकर्मी काउंटिंग सेंटर पर ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। नोएडा और दादरी विधानसभा क्षेत्र के मतों की गणना के लिए 21 टेबल लगाए जाएंगे। जेवर में 14 टेबल लगाई जाएंगी। नोएडा विधानसभा के मतगणना के 36 और दादरी विधानसभा के मतों की गणना के लिए 34 चरण होंगे। जेवर के मतों की गणना 29 चरण में होगी। खुर्जा और सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के मतों की गणना 31 चरण में होगी। सबसे पहले जेवर विधानसभा के मतों की गणना समाप्त होगी। आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर सीट पर 53.66% मतदान हुआ है। और इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से, पीएम मोदी ने अखबार में लेख लिखा है। पीएम ने कन्याकुमारी के अनुभव को साझा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये लेख लिखा गया है और अखबार में ये लेख जिसमें पीएम ने कन्याकुमारी के अनुभव को साझा किया, भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, ये लेख में लिखा गया है। प्रधानमंत्री की ओर से कन्याकुमारी में विचारों को नई ऊंचाई मिली, हमें नए सपने देखने की जरूरत है, ये भी पीएम ने कहा। और बड़ी जिम्मेदारी के बीच ध्यान करना चुनौती होती है, आगे बढ़ने के लिए कई बदलाव हमें करने होंगे। ये सभी बातें लेख में लिखी गई प्रधानमंत्री की ओर से।